दोस्तों, आज हम लोग बिहार दरोगा सीरीज के अंतर्गत रोशन आनंद और बिट्टू झा सर के द्वारा जो ऑफलाइन टेस्ट होता है उसमें 26 नंबर सेट देखेंगे। 1 से लेकर 25 तक का सेट हम लोग पीछे के वीडियो में कर लिए हैं। आप लोग वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वहाँ पे 1 से लेकर 25 तक का सेट लाइन से मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो बेलन वगई इसका जो है वो गैर ब्राह्मण किसान के स्वामी की भूमि पर एक टेक्स्ट था, तो ये सही है। नेक्स्ट है ब्रह्मदेव ब्राह्मणों की उपहार में दी गई भूमि को कहते थे, तो ये भी सही है। साला भोग विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि है, ये गलत, ये भी सही हो जाएगा साला भोग। पल्ली चंदम मंदिर के उपहार में दी गई भूमि है, ये गलत हो जाएगा। और है तिरुनमन कुट्टकन्नी जैन संस्थाओं को दान दी गई भूमि, तो ये भी गलत हो जाएगा। मतलब 4-5 गलत है, बाद बाकी 1, 2, 3 सही है। नेक्स्ट है कि किस कमेटी की सिफारिश पर 1924-25 में रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया था। रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया था, तो एकवर्थ कमेटी की अनुशंसा पर निम्न में से किसके द्वारा भारत और म्यांमार से अलग होती है। भारत और म्यांमार से जो अलग होती है वह पटकाई की पहाड़ी के द्वारा अलग होती है। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है। तो ये जो कथन है वह मैकाले का था। मोजाब रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है। तो मोजाब जो रेगिस्तान है वह दक्षिण कैलिफोर्निया में पाया जाता है। आज का क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया टफ सेट किया गया है। नेक्स्ट है कि अभी तक कुल कितने भारतीय राष्ट्रपति को भारत रत्न दिया गया। तो 5 राष्ट्रपति को भारत रत्न दिया गया। इस वीडियो में हम लोग डिस्क्रिप्शन ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन इसमें कराना होता है। डिस्क्रिप्शन के साथ 35 क्वेश्चन का नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे। गलत मिलान का चयन करना है। तो गलत मिलान का जो चयन करना है, ग्वालियर की संधि 1816 में नहीं हुआ था। सही वाला सब देख लीजिए कि राजपुर घाट की जो संधि हुआ था 1805 में हुआ था, नागपुर की संधि 1816 में और पूना की संधि 1817 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुजोन द्वीप किस महासागर में अवस्थित है। तो लुजोन द्वीप जो है वह पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है। पश्चिमी प्रशांत महासागर में लुजोन द्वीप स्थित है। निम्न में से दिए गए असत्य मिलान का चयन करना है। संविधान सभा द्वारा स्वीकृति और तिथि दिया हुआ है, तो कब कब हुआ था उसके अनुसार राष्ट्रीय ध्वज का जुलाई 1947 में सही है। राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 में हुआ था और राष्ट्रीय गीत हुआ था 24 जनवरी 1950 में, सब सही है। राष्ट्रीय पंचांग 23 मार्च 1957 में हुआ था, ये गलत है। हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। नुस्खाए दिलखुशा की रचना किसने किया था। तो यह नुस्खाए दिलखुशा की रचना भीमसेन ने किया था। नेक्स्ट है कि जब अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है तो किस प्रयाग का निर्माण होता है। अलकनंदा और मंदाकिनी का जब संगम होता है तो किस प्रयाग का निर्माण होता है। तो वह होता है रुद्रप्रयाग का। कौन सा प्रयाग का। तो वह होगा रुद्रप्रयाग का। स्वायत्त जिला के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। स्वायत्त जिला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो प्रत्येक स्वायत्त जिला के परिषद में 30 सदस्य होते हैं, ये सही है। नेक्स्ट है कि स्वायत्त जिला के परिषद में 24 सदस्य मतदान के द्वारा तथा 16 राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं, ये भी सही है। असम के स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है, ये भी सही है। तीनों सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में किन सूफी संतों एवं गुरुओं की बानी को जोड़ा गया है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा शेख फरीद का भी, संत कबीर का भी, तेग बहादुर का भी और भक्त नामदेव का भी, मतलब उपयुक्त सभी। और सत्य का मिलान करना है। 14 नंबर क्वेश्चन है, तो हुंगुल परियोजना 1970 सही है। कहुआ संरक्षण परियोजना ये 75 में हुआ था। गेंडा 87 में हुआ था। हिम तेंदुआ 2004, एक गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है असत्य कथन का फिर चयन करना है। तो तारांकिक प्रश्न का उत्तर लिखित दिया जाता है, ये सही है। अतारांकिक प्रश्न का उत्तर मौखिक दिया जाता है, ये भी सही है। स्थगन प्रस्ताव को पेश करने के लिए न्यूनतम 25 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है, ये गलत हो जाएगा। तारांकिक प्रश्नों का अनुरूप प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, ये भी सही हो सकता है। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा होगा। तो जहाँ सबसे ज़्यादा लौह होता है वह हो जाएगा उड़ीसा। राष्ट्रीय आपात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है।
तो यह मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर लाया जाता है, तो सही है। पहली बार में यह 30 दिन या 1 माह के अंदर अनुमोदन होता है, ये भी सही है। लोकसभा के संरक्षण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा समाप्त किया जाता है, तो ये भी सही हो जाएगा। डी में है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति शब्द जोड़ा गया, ये गलत है। इस तरह का कोई भी शब्द नहीं जोड़ा गया। कल्हण ने राजतरंगिणी की रचना जम्मू कश्मीर के किस शासक के समय किया था? तो जम्मू कश्मीर में उस समय जो शासक था वह था जय सिंह। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करना है। तो गोंड एवं संथाल एक जगह ठहर कर खेती करने वाला थे। नेक्स्ट है कि खोंड और बैगा, तो खोंड और बैगा शिकारी और संग्राहक था। गद्दी और लवारिया यह पशुपालक था। भील और नागा यह झूम की खेती करता था। हमारा राइट आंसर 1 2 3 4 लाइन से हो जाए। तो नेक्स्ट असत्य कथन का चयन करना है, जो रॉन्ग होगा उसका चयन करना है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, सही हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट एवं इंडोनेशिया के बीच ग्रेट चैनल है, ये भी सही है। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा कौल है। मुख्य भूमि अगर लग जाए तो इंदिरा कौल, ये गलत हो जाएगा। सबसे पश्चिमतम बिंदु गौर मोता तथा गुहार मोती है, ये सही हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। कूट का क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार सभी कैदियों को रिहा करने पर सहमत हो गया था, ये गलत है, सहमत नहीं हुआ था। कांग्रेस सहमत हो गया था, तो ये गलत है। कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो सही है। गांधी इरविन समझौता के तहत कांग्रेस के सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया था, तो ये भी सही है। 2 और 3 सही हो जाएगा, मतलब कि 1 नंबर गलत है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना, ये भी कूट का क्वेश्चन है। एक तरफ अनुच्छेद है, एक तरफ प्रावधान दिया हुआ है। तो दिया हुआ अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग। उसके बाद है अनुच्छेद 67 के ख में है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को हटाना। उसके बाद है अनुच्छेद 94, तो स्पीकर को इससे हटाया जाता है। और अनुच्छेद 90 के तहत राज्यसभा के उपसभापति को हटाया जाता है। लाइन से देख लीजिए, हमारा आंसर जो हो जाएगा वह पहला हो जाएगा 2 3 4 1 2 3 4 1 तीनों। चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने अपनी पहली अंग्रेजी पुस्तक छत्रपति शिवाजी महाराज सचित्र जारी की है? तो सचित्र कौन जारी की है छत्रपति शिवाजी महाराज का? तो भीमंत कोकाटे। निम्न में से कौन सा कवक द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता? तो कवक के द्वारा टेट्रासाइक्लिन प्राप्त नहीं किया जाता। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत का जो स्थान है वह हो जाएगा 13वें। चलिए नेक्स्ट है कि अटोमिक रिएक्टर की दीवार बनी होती है। एटॉमिक रिएक्टर की जो दीवार होती है वह कंक्रीट की बनी होती है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से, तो पोटेशियम ब्रोमाइड ये फोटोग्राफी में उपयोग होगा। पोटेशियम नाइट्रेट ये बारूद में हो जाएगा। उसके बाद है पोटेशियम सल्फेट, तो ये उर्वरक में सल्फेट छींटते हैं खेत में। मोनो पोटेशियम टर्ट्रेट, तो यह हो जाएगा मोनो पोटेशियम टर्ट्रेट, यह हो जाएगा बेकरी में उपयोग होगा। चलिए हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु सरकार ने निम्नलिखित में से किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का फैसला किया है? तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा यह हुआ था, यह थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट है जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण तथा पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका जो अध्ययन है इसको हम लोग बायोनिक्स कहते हैं। वर्ष 23-24 के लिए भारत सरकार ने कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को 300 रुपये बढ़ाकर कितने रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है? तो MSP को बढ़ाकर कर दिया गया है 550 रुपये प्रति क्विंटल। चलिए नेक्स्ट है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023 का विषय है। तो इसका जो विषय है वह स्वच्छ ऊर्जा की संक्रमण का माध्यम से उपभोक्ताओं की सशक्त बनाना। निम्न में से कौन सा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का उपाय नहीं है? तो यह उत्पादन में कमी करना, यह नियंत्रण करने का उत्पादन नहीं है। द एलिफेंट बिहस्पर्स हाल ही में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड जीता है। यह मिडुमलाई टाइगर रिजर्व में किस जनजाति समूह के 2 सदस्यों द्वारा बेली और बोम्मन पर केंद्रित है? तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कट्टा नायकन। तो नेक्स्ट है कि किस चेर शासक के कार्यकाल में पत्नी पूजा या कनंगी पूजा आरंभ हुआ था? तो ये जो हुआ था वह सेन गुट्टुबन। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन मशीन टूल्स डिजाइन का शिलान्यास किया है? तो IIT BHU में। सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाले भारत का पहला नेशनल पार्क, सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला तो काजीरंगा नेशनल पार्क हो जाएगा। और भारत में डाइक्लोनोफेनॉक ड्रग
जिसके प्रयोग से गिद्धों की मौत होती है, यह प्रतिबंध कब लगाया गया था? ये जो प्रतिबंध है 2006 में लगाया गया था। 26 मार्च 2003 को इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से वन वेब इंडिया 2 मिशन के तहत कितने उपग्रह छोड़े थे? तो कितने उपग्रह छोड़े थे? टोटल 36 उपग्रह छोड़े थे। कोई कण एक समान वृत्तीय गति में एक समान चाल v से सेकेंड r में वृत्त के समानांतर घूम रहा है तो उस कण का त्वरण क्या होगा? तो जो त्वरण होगा उसका त्वरण हो जाएगा v²/r। क्या हो जाएगा? तो v²/r। रामागुंडम परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो रामागुंडम जो परियोजना है वह गोदावरी नदी पर स्थित है। 41 की तरफ चलते हैं। ब्रिटिश काल में स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब किसने पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक भेदभाव को आलोचना की गई? निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? यह पुस्तक ताराबाई शिंदे के द्वारा हुआ था। वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम के तहत कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम के तहत टोटल 4800 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? तो जेनेवा जो समझौता है वह कब हुआ था? तो जेनेवा समझौता 1954 में हुआ था। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक हैं, तो इसके जो लेखक है कार्ल मार्क्स और एंगेल्स। कटहल जैकफ्रूट में मांसल खाने योग्य भाग हैं, तो इसके जो खाने योग्य भाग हैं वह हो जाएगा सहपत्र और परिजलपुंज। नमस्ते सालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? तो नमस्ते सालोम जो पत्रिका है वह हो जाएगा भारत और इजराइल के संबंधों पर है। घरेलू मक्खी के लार्वा को कहते हैं, घरेलू मक्खी के लार्वा को मैगेट कहते हैं। जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, इसका कारण है, इसका जो कारण हो जाएगा वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अफ्रीका भारत क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास AFINDEX 2023 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये कहाँ पर आयोजित होगा? यह भारत के अंदर होगा। निम्न में से किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए EEG परीक्षण किया जाता है? तो EEG जो परीक्षण है वह मस्तिष्क के व्याधियों के लिए किया जाता है। धातुओं में पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है? तो यह विशेषता तन्यता कहलाती है। इनमें से कौन सा सही है? दिया हुआ है इनमें से कौन सा सही है? तो pH बराबर -log H+। गलत मिलान का चयन करना है, तो जो गलत हो जाएगा वह अनिश्चयवादी का मखली गोसाल, ये गलत हो जाएगा। सही वाला है घोर अक्रियवादी परन कश्यप, भौतिकवादी अजित केश कंबली और नित्यवादी पकुद कच्चायन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? तो श्वेत तथा चिकनी सतह वह ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छा प्रवर्तक। सूतकांगे डोर की खोज किसने किया था? तो सूतकांगे डोर की जो खोज है वह सूतकांगे डोर की खोज ऑरेल स्टाइनर ने। जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो इसका आवर्तकाल अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट है कि जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का शुभारंभ 4 मार्च 2023 को निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका जो शुभारंभ है वह नरेंद्र मोदी के द्वारा हुआ था। मानव रक्त में सबसे बड़ा कणिकाएँ हैं, तो जो सबसे बड़ा कणिकाएँ हैं वह श्वेत कोशिकाएँ हो जाएगा। नरसिम्हन कमेटी निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? तो नरसिम्हन कमेटी बैंकिंग संरचना के सुधारों से संबंधित है। नेक्स्ट है कि एन इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशंस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो गुरनार मिंडल। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? तो यह ऊपर उजला नीचे काला। नेक्स्ट है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए इस सीरीज को इंडिया ने 2-1 से अपने नाम किया और विराट कोहली प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए, तो दोनों सही हो जाएगा। भारत में किस वर्ष तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? तो टीबी उन्मूलन का जो लक्ष्य है 2025 तक रखा गया है। बैगन की अनुवांशिकी अभियांत्रिकी उसकी एक नई किस्म बीटी बैगन विकसित की गई है। इसका लक्ष्य, तो इसका जो लक्ष्य हो जाएगा वह इसे नाशक जीव सह बनाना है। आय या संपत्ति के वितरण में व्याप्त असमानता की सांख्यिकी माप को क्या कहते हैं? तो इसकी जो सांख्यिकी माप है उसको गिनी गुणांक कहते हैं। भारत के किस जहाज निर्माण कंपनी ने भारतीय नौसेना के लिए देश में सबसे शांत जहाज होने का दावा करने वाले INS एंड्रोनॉट का लॉन्च किया है? तो ये जो है यह हिंदुस्तान शिपयार्ड ने। रुद्रसागर झील किस राज्य में अवस्थित है? तो रुद्रसागर झील मिजोरम राज्य में अवस्थित है। भारत का प्रथम जैव CNG ईंधन संयंत्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका शुभारंभ नागपुर में किया गया। भारत में सबसे अधिक
मुर्गी पालन कहाँ होता है? तो सबसे अधिक जो मुर्गी पालन है वह तमिलनाडु राज्य में होता है। कोल गैस से किसे कहते हैं? तो कोल गैस कहते हैं H2CH4 और Ca को। निम्न में से गलत का चयन करना है। नवरत्न कंपनी है और स्थापना वर्ष दिया हुआ है, इसमें कौन गलत है? तो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड 86 सही है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी नालको 1981 ये भी सही है। ऑल इंडिया लिमिटेड 1959 ये भी सही है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC 1985 यह गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि बेवर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है? तो पारंपरिक सत्ता का जो स्रोत है वो नौकरशाही। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। असत्य कथन का चयन करना है, कौन सा गलत है उसको चयन करना है। तो अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना 1985 में ढाका में हुआ था, ये गलत है। सही वाला देख लेते हैं कि जूट को सोने का रेशा भी कहा जाता है, सही है। जूट का पहला सफल कारखाना 1885 में रिसरा में लगा था, तो ये सही है। भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 में किया गया था, तीनों सही है। मार्च 2023 में हुए विधानसभा चुनावों में जीतों के बाद कोनराड संगमा लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री बने। उनका संबंध किस राजनीतिक दल से है? तो उनका जो संबंध है वह नेशनल पीपुल्स पार्टी से है। शरीर के लिए एक एंजाइम बहुत आवश्यक है, क्योंकि तो एंजाइम क्यों आवश्यक है? जीव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरक प्रतिचक्रण में केंद्र में दाब की दशा कैसी होती है? तो वह उच्च होती है। नेक्स्ट है कि मेलियोडोसिस क्या है? तो मेलियोडोसिस जो है वह संक्रामक रोग है। मेलियोडोसिस क्या है? तो संक्रामक रोग है। मोबाइल कोर्ट की अवधारणा का विचार किसने और कब दिया? तो मोबाइल कोर्ट की अवधारणा का जो विचार है वह APJ अब्दुल कलाम 2006 में दिए थे। मोबाइल कोर्ट की अवधारणा। प्लाइंट काली मेरे कहाँ अवस्थित है? तो प्लाइंट काली मेरे तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है? तो वह केवल आर्द्रता और तापमान को नियंत्रित करता है। लड़कियां एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके खड़ी है। रमाबाई से 15वें स्थान और सालू दाएं से 8वें स्थान पर, यदि सालू का स्थान बदल कर उसे बाएं से 5वें स्थान पर खड़ा कर दिया जाता है तो वह रमा के बाईं ओर से ठीक बगल में होगी। तो पंक्ति में कुल कितने लड़कियां हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 26। चलिए नेक्स्ट है 16 मिनट में कितने 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई के सापेक्ष आगे बढ़ेगी? तो वह 88 डिग्री के कोण पर आगे बढ़ेगी। 59 अंकों वाली संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे? तो उसके जो वर्गमूल होगा उसमें कितने अंक होंगे? तो 30 होगा। 4 की पावर 61, 62 और 63 निम्न में से किससे विभाज्य है? तो यह 3 से विभाज्य है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 6 साल में 3 गुना हो जाता है, तो इस धनराशि का 81 गुना होने में कितना समय लगेगा? तो 24 वर्ष लगाएगा। तो नेक्स्ट है कि भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म थी? तो सबसे पहले जो बौनी धान की किस्म थी वो जया थी। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया था? तो यह जो भाषा है इसको 71वां संविधान संशोधन में शामिल किया गया था। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्णिम क्रांति जो है वह उद्यान कृषि से संबंधित है। मशहूर पेंटिंग दमयंती के चित्रकार कौन है? तो दमयंती के चित्रकार राजा रवि वर्मा। मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार शुक्र को कहा जाता है मॉर्निंग स्टार। बाघों एवं उसके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण पर विश्व का पहला बाघ शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पहला बाघ शिखर सम्मेलन पिट्सबर्ग में। बीरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? तो यह लखनऊ में है। ब्रिटिश सरकार के भारत में प्रशासनिक नियंत्रण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। कूट का क्वेश्चन है, करा इसमें से कौन सा सही होगा? 1833 के चार्टर एक्ट में भारत ब्रिटिश प्रदेशों के सैनिक और असैनिक प्रशासन के सारे अधिकार गवर्नर जनरल और उसकी परिषद काउंसिल को सौंप दिया, तो ये सही है। 1813 में भारत के साथ अकेले ही व्यापार करने कंपनी का विशेषाधिकार खत्म हो गया, ये भी सही है। 1, 2 दोनों सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल के नवाबों का सही कालानुक्रम है? तो बंगाल का जो नवाब था उसका सही कालानुक्रम हो जाएगा मुर्शिद कुली खां, उसके बाद अलवर्दी खां, उसके बाद सिराजुद्दौला। किस युद्ध के बाद जर्मन का एकाधिकार पूरा हुआ? तो वह हुआ था सेडान के युद्ध के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल से संबंधित
विभिन्न विभागों एवं पदाधिकारियों के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 है और सूची 2 है। तो 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कि प्रांतों का प्रशासक वह कहाँ है, तो उसको तो सूबेदार कहते थे। प्रांतों के वित्तीय अधिकारी को क्या कहते थे, तो उसको दीवान कहते थे। धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री, तो उसको क्या कहते थे, तो उसको कहते थे सदर। और सेना नायक को क्या कहते थे, तो सेना नायक को फौजदार कहते थे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। असत्य कथन का चयन करना है, असत्य कथन का चयन करना है। तो हुबर बांध नील नदी पर स्थित है, यह गलत है। सही वाला है कि कांगो या जायरे विषुवत रेखा के 2 बार काटती है, सही है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, भी सही है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तीनों से। ग्रंथालय समिति में क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा से कुल कितने सदस्य होते हैं, तो दोनों से 6, लोकसभा से 6 और राज्यसभा से 3। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की तिथि को मनाया गया, तो यह 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। चलिए यहाँ पे हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आज के क्वेश्चन थोड़ा टफ था, तो आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा इसको, क्योंकि इजी तो क्वेश्चन बार बार आप लोग देख ही रहे हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।